Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.3 द 16 महाजनपदास। 16 महाजनपद के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। The 6th century BC was not only a period of socio-economic and religious development, but it also witnessed new political development. छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल न सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विकास का काल था, बल्कि इसमें नए राजनीतिक विकास भी देखने में आए थे। In the later Vedic period, as we have seen earlier, people had started agriculture, which made them settle down at a particular place. अब देखिए, जो लेटर वैदिक पीरियड है, जिसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उसमें हम लोग क्या देखे थे? हम लोग ये पढ़े कि जो लोग थे वो खेती करना चालू कर दिए थे। अब खेती करने के वजह से वो लोगों को एक जगह पर निवास करना पड़ा, एक जगह पर रहने लगे। These permanent settlement led to the foundation of जनपद्स और टेरिटोरियल स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग। अब ये जो स्थायी आवास था, लोग एक जगह पर रहना चालू कर दिए थे, गांव बसा लिए थे, इससे एक शासक के नियंत्रण के अंदर सब आ गए थे। एक राजा होता था, उनके नीचे प्रजा होती थी। In the 6th century BC, the main area of political activity gradually shifted from western UP to eastern UP and बिहार। अब देखिए, छठी शताब्दी में जो राजनीतिक गतिविधियां थी, उनका मुख्य केंद्र जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बदलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार हो गया था। This region was not only fertile on account of better rainfall and river system, but also closer to iron production centers. अब यह इसलिए हुआ क्योंकि ज़्यादा बारिश होने के कारण और नदी प्रणाली के वजह से यह जो क्षेत्र था वो सिर्फ उपजाऊ नहीं था, बल्कि लोहा उत्पादक केंद्रों के भी नज़दीक था। तो जो बिहार जो जगह है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो ज़मीन है वो ज़्यादा उपजाऊ है। साथ ही साथ जो लोहा का उत्पाद है वो यहाँ पे ज़्यादा पाया गया। The use of better iron tools and weapons enabled some territorial states to become very large and they came to be called महाजनपदा। अब देखिए, जो लोहे से बने बेहतर औजार थे, जो शस्त्र थे, इनके प्रयोग से कुछ क्षेत्रीय राज्य बहुत ही विशाल प्रदेश बन गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। मोस्ट ऑफ देम वर सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ विंध्यास बिटवीन बिहार इन द ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए, इसमें से ज़्यादातर जो महाजनपद हैं वह विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण उत्तर में, पूर्व में उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पश्चिमी सीमांत से लेकर बिहार तक स्थित हैं। द लिस्ट ऑफ दीज 16 महाजनपदास आर गिवन बिलो। अब हम लोग ये जो 16 महाजनपद थे, इनका लिस्ट हम लोग देखेंगे टेबल 5.1। तो आइए सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे ये है सीरियल नंबर, ये हो गया महाजनपदास, ये कैपिटल उसकी राजधानी, और ये मॉडर्न लोकेशन। आज क्या कहा जाता है इनको, आधुनिक स्थान क्या है। सबसे पहला है अंग, ठीक है, जो जिसकी राजधानी चंपा और आज मुंगेर और भागलपुर कहा जाता है। दूसरा महाजनपद मगध, राजधानी गिरिवराज, या इसको कहते हैं गिरिव्रज या राजगिर, आज इसको गया और पटना कहा जाता है। महाजनपद काशी, राजधानी काशी, मॉडर्न लोकेशन आधुनिक स्थान बनारस। महाजनपद वत्स, राजधानी कौशाम्बी, मॉडर्न लोकेशन इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज कहा जाता है। महाजनपद कोशाला, राजधानी सरस्वती,
मॉडर्न लोकेशन, आधुनिक स्थान, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। महाजनपद, सौर सेना, कैपिटल मथुरा, मॉडर्न लोकेशन मथुरा। महाजनपद पंचाला, या इसको पंचाल भी कहते हैं, कैपिटल अहिछत्र और एंड काम्पिल्य। मॉडर्न लोकेशन वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। महाजनपद कुरु, कैपिटल इंद्रप्रस्थ, मॉडर्न लोकेशन मेरठ एंड साउथ ईस्ट हरियाणा, मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा। आगे देखिए, महाजनपद मत्स्य, राजधानी विराटनगर, मॉडर्न लोकेशन जयपुर। महाजनपद छेदी, कैपिटल राजधानी सोथीवती, बांदा, मॉडर्न लोकेशन बुंदेलखंड। महाजनपद अवंती, राजधानी कैपिटल उज्जैन और महेशमती, मॉडर्न लोकेशन मध्य प्रदेश मालवा। महाजनपद गंधार, कैपिटल राजधानी तकसीला, मॉडर्न लोकेशन रावलपिंडी। महाजनपद कंबोज, कैपिटल पूंचा या पूंछ, मॉडर्न लोकेशन रजौरी एंड हाजरा, कश्मीर। महाजनपद असमाका, कैपिटल प्रतिष्ठान और पैठान, मॉडर्न लोकेशन गोदावरी के किनारे, बैंक ऑफ गोदावरी। महाजनपद वज्जी, कैपिटल वैशाली, मॉडर्न लोकेशन वैशाली। महाजनपद मलल, कैपिटल कुशिनारा, मॉडर्न लोकेशन देवरिया एंड यूपी, देवरिया और उत्तर प्रदेश। तो ये 16 महाजनपद थे, उनके राजधानी और उनके आधुनिक हम लोग देखे जगह, ठीक है, मॉडर्न लोकेशन देखे। आइए अब आगे देखते हैं। बोल रहा है मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स व monarchical in nature, but some of them called Ganashangha। ध्यान से देखिए, बोल रहा है इसमें से ज़्यादातर जो प्रदेश थे वो राजशाही प्रकृति के थे, ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे थे जो गणसंघ प्रकृति के थे। हैड एन oligarchical सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन था, जो लोग थे, जनता था, उनका शासन था। इन दिस सिस्टम, अनलाइक मोनार्कीज वेयर अ हेरिडेटरी किंग रूल्स, administration was run by an elected king with the help of large councils or assemblies comprising heads of all important clans and families। अब देखिए, जहाँ पे ओलिगार्चियल सिस्टम है वहाँ पर क्या होता है, बोल रहा है इस प्रशासन प्रणाली में राजशाही साम्राज्यों, जहाँ वंशगत राजा शासन करता था, इससे अलग तरीका होता था। यहाँ पर जो प्रशासकीय राज चलता था, इसमें एक चुना गया राजा होता था, एक विशाल परिषद या सभा की सहायता से जो राज करता था, जिसमें सभी महत्वपूर्ण कुल और परिवारों के मुखिया शामिल होते थे, ठीक है। दिस सिस्टम वॉज सर्टेनली मोर डेमोक्रेटिक दैन मोनार्की, दो द कॉमन मैन हैड नो पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, यह जो पद्धति थी, यह जो तरीका था राजतंत्र में, यह काफ़ी जनतांत्रिक था, ठीक है, लेकिन इसमें आम आदमी की प्रशासन में कोई भूमिका नहीं होती थी, क्योंकि सभाएं होती थी, वहाँ से निर्णय लिया जाता था। मोनार्की क्या होता है, मोनार्की में जो राजा होता है वो सारे निर्णय लेता है, राजा के जो बच्चे होते हैं वो आगे जाके राजा बनते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज स्टेट्स वॉज दैट ऑफ वज्जीज with their capital at Vaishali, which was ruled by
लिच्छाविस। इन सभी प्रदेशों में से सबसे प्रसिद्ध राज जो था वह राज था वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, और यहाँ लिच्छवियों का शासन था। These oligarchies mainly existed in the foothills of the Himalayas. अब ये जो लोग थे, ये जो कुलीन तंत्र ज़्यादातर हिमालय पर्वत की तराई के क्षेत्रों में रहते थे। They were gradually defeated and conquered by the Magadhan Empire. बाद में मगध साम्राज्य द्वारा इन्हें हराकर इन पर विजय प्राप्त कर ली थी और इनकी जगह को वो लोग अपना लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक मैप के ज़रिए कि भारत में महाजनपद कहाँ कहाँ पे थे। ठीक है, तो आइए ये मैप को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब देखिए, बोल रहा है महाजनपद, ठीक है, अंग जो कैपिटल में लिखा रहेगा, एंशियंट सिटी ये डॉट ब्लैक डॉट, मॉडर्न टाउन ये सर्कल वाइट सर्कल जिसमें रहेगा, नेशनल बाउंड्रीज ये डॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। अब देखिए यहाँ कंबोजा है, ठीक है, ये आपका महाजनपद, ये गंधार, ठीक है, यहाँ पे ये जो श्रीनगर है ये मॉडर्न टाउन है, फिर यहाँ पे शारसदा, फिर ये तकसीला, ये सब एंशियंट सिटी प्राचीन शहर। अब यहाँ पे आप लाइन देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये सब जो लाइन जा रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपका नेशनल बाउंड्री है। यहाँ पे देखिए आप काफ़ी सारा लाइन देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये सब जो लाइन है। आगे नीचे आइए, ये इंदस नदी, ठीक है, ये सांगो, यहाँ पे लुम्बिनी जो कि एंशियंट सिटी, ये पांचाल जो कि महाजनपद, करू महाजनपद, ये इंद्रप्रस्थ एंशियंट सिटी, हस्तिनापुर एंशियंट सिटी, गंगा नदी, यमुना नदी, फिर ये शुरुसेना महाजनपद, विराट एंशियंट सिटी, मत्स्य महाजनपद। यहाँ देखिए, यहाँ पे मलास, वज्जी, काशी ये सब महाजनपद है। फिर यहाँ पे वत्स महाजनपद, मगध महाजनपद, रंग महाजनपद। फिर यहाँ पे कुछ एंशियंट सिटीज़ भी है, सरस्वती, सोहागौरा, बांगड़, महास्थन, ब्रह्मपुत्र, चंपा, राजगीर, कौशाम्बी, वाराणसी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भारत का मैप है, इसमें कहाँ पर क्या क्या है। अब नीचे आइए, नीचे यहाँ देखिए एंशियंट सिटीज़ में उज्जैन, विदिशा, ईरान, भरुकच्छ, यहाँ पे नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है, ये अस्माका, ये आपका महाजनपद, ये गोदावरी नदी, ये देखिए ये कृष्णा नदी, ये कावेरी नदी, यहाँ मद्रास जो कि मॉडर्न सिटी है। फिर यहाँ पे शिशुपालगढ़, ये महानदी, ये कलकत्ता, यहाँ तमलूक, कलकत्ता को अब कोलकाता कहा जाता है। फिर ये देखिए ये जो पॉइंट है ये है चंद्र केतुगढ़, ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल है पूरा, ठीक है, यहाँ पे मुंबई है महाराष्ट्र में। और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अनुराधापुर, और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो इंडियन ओशियन है। तो इस तरह से आप देख पाएँ कि जो महाजनपद है वो पूरे भारत में काफ़ी जगह पर ये फैले हुए थे। ठीक है, तो इनको आप देख सकते हैं। ये देखिए ये मैप है महाजनपद का, भी इसको हम थोड़ा छोटा कर दिए आपके लिए ताकि इसको आप और अच्छे से देख पाएँ ये कहाँ कहाँ थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी आपको जानकारियाँ मिलेंगी।